लंदन में अपने बिजनेस को छोड़कर पाकिस्तान में लव बर्ड्स का बिजनेस करने वाले कासिम ने बहुत कम अरसा में अपना घर और गाड़ियां खरीद ली। कासिम बिजनेस से कितना कमा रहे हैं? 5 से 6 करोड़ के तो सिर्फ बच्चे पड़े होंगे जो इस टाइम डब्बों में ब्रीड कर रहे हैं। 20 लाख रुपए का एक पेयर। कासिम साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने 50 लाख से बिज़नेस जब स्टार्ट किया था तो इस 2 से 3 साल के अरसे में आपका जो पूरे फार्म का जो एक सेटअप है, ये कितने इसकी कॉस्ट है? सर माशाल्लाह, बिल्डिंग के अलावा अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 करोड़ के तो सिर्फ बच्चे पड़े होंगे जो इस टाइम डब्बों में ब्रीड कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम ऐडअप करें तो 2-3 और ऊपर ऐड कर लें तो 8-10 तक तो पहुंच गए हूँ माशाल्लाह। जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो सिर्फ बर्ड्स ही थे और कुछ नहीं था? और कुछ नहीं था, आज भी बर्ड ही हैं और कुछ नहीं है। 50 पेयर से स्टार्ट किया था और अब आपके पास 1000 हैं? सर अब माशाल्लाह विद इंक्लूडिंग चिक्स 1000 प्लस ही के होंगे। बहुत अच्छी हैंडसम इनकम है इसके अंदर। आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपके व्यूवर्स के लिए। जी क्यों नहीं सर ये माशाल्लाह, ये अब आप ये देखें कि इसके अंदर 5 बच्चे पाल रहे हैं। इस तरह ये एक बॉक्स है, इसके अंदर 6 बच्चे पाल रहे हैं। ऊपर एक बॉक्स है, उसमें 4 बच्चे पाल रहे हैं। इसमें 6 बच्चे पाल रहे हैं। अब एक पेयर है, एग्जांपल ये मेरे पास है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। सर ये आजकल की एक बहुत हॉट फेवरेट म्यूटेशन है, इसको बोलते हैं पारब्लू डाइल्यूट ओपलाइन। इसकी प्राइस क्या है? सर ये अगर फीमेल है तो 3 लाख रुपए की है, और अगर ये मेल है विद DNA तो ये 4 लाख रुपए का एक बर्ड है। और एक बच्चा वो बाहर निकल गया है। ये है जी ग्रीन डाइल्यूट ओपलाइन। ये अगर फीमेल है तो 2 लाख रुपए की है, मेल है तो ये 2.5 लाख रुपए का है। तो आपका एक केज जो है वो 8 से 10 लाख रुपए का है माशाल्लाह जी। अब इसकी अगर पेरेंट्स की बात करें तो वो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अब मैं इनको ब्रीड कैसे करवा रहा हूँ। बहुत शरारती बच्चे हैं जी। मतलब ये एक पेयर बन जाएगा। देखें ये आपका पेयर बन गया, मिसाल के तौर पे 5-5.5 लाख रुपए का एक पेयर बन गया। अगर ये एक पेयर आपको इस तरह के कुछ 10 से 15 बच्चे दे दे, सर यू आर नॉट इन लॉस। और ये माशाल्लाह इस पेयर के जिसके ये बच्चे हैं बड़े शरारती हैं, जिसके ये बच्चे हैं, ये उसका तीसरा क्लच है। मतलब इनके पहले 10 बच्चे मेरे पास आ चुके हैं, ब्रीड कर चुके हैं। आपने कहा था कि ज़ीरो एक्सपीरियंस था बर्ड्स के हवाले से, ज़ीरो नॉलेज था इनके बारे में, कुछ नहीं पता था इनकी ब्रीड्स के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से। तो जब आप यहाँ पे आके ख़ुद आपने परचेज़ करना शुरू किया तो ज़ाहिर सी बात है तब आपको जब पता ही नहीं था तो चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव परचेज़ की होंगी आपने? सर बड़ी छुरियाँ फ्री हैं बड़ी छुरियाँ। लेकिन देखें अगर बर्ड आपके पास ब्रीड कर जाता है ना तो सर यू आर नॉट इन लॉस। डज़न्ट मैटर कि किसी बंदे ने ये बर्ड आपको 50,000 महंगा दे दी है, अगर ये बर्ड ब्रीड कर गया और इसने आपको माशाल्लाह 10 बच्चे दे दिए, देखिए इसके इक्वलेंट एक बच्चा ही आपकी प्राइस पूरी कर देता है। तो मेरी कैलकुलेशन बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक पेयर 5 लाख रुपए का है, उसके 2 बच्चे भी 4 लाख के हो जाएंगे, चले 3 लाख के हो जाएंगे। सर अगर आपके पास 10 बच्चे आ गए हैं तो अगर 1.5 लाख का भी एक बच्चा आपने बेच दिया तो 10 बच्चे सर अब खुद ही कैलकुलेशन कर लें 15 लाख के हो गए। पेयर आपका 5 लाख का है। कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड हो बर्ड्स के बिज़नेस में, तो उनको कोई टिप दें कि वो कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं? सर बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। 5 लाख से स्टार्ट करना चाहते हैं, 10 लाख से करना चाहते हैं या 1 लाख से करना चाहते हैं। जितने आप लगाएंगे टाइम्स बाय 3 एवरी ईयर तो उतने आपको रिटर्न वापस आएगा। मतलब ये बच्चे मेरे सेल हो जाएंगे। इनका जो ब्रीडर पेयर, जो इनका माँ बाप है, वो तो मेरे पास ही रहेगा, वो तो कहीं नहीं जा रहा। उनके जो माँ बाप थे वो भी मेरे पास हैं, वो भी बच्चे दे रहे हैं, ये भी बच्चे दे रहे हैं। तो मतलब आपकी ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई होती रहती है। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसको कैसे कितना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेरे पास एक बर्ड प्रोड्यूस हुआ, मेरे कुछ फेलो फैंसियर्स आए, उन्होंने मुझे उस बर्ड की 6 लाख रुपये ऑफ़र दी। मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा मैंने ये सेल नहीं करना, वो मैंने रखा हुआ है अपने पास। अब देखें अगर मैं जल्दबाजी करूंगा मैं अपना नुकसान करूंगा। उनको 6 लाख का दे दूंगा, वक्ती तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, पैसे मैं खर्च भी लूँगा, लेकिन वो बर्ड मेरे हाथ से चले जाएगा। अब उस बर्ड को जब मैं अगली म्यूटेशन में लेके जाऊँगा सर, उसका एक बच्चा 6-6 लाख का बिकेगा। तो ये चीज़ कैलकुलेशन आपने करनी होती है कि आपके पास होल्डिंग पावर हो उस टाइम के, भाई नहीं अभी नहीं देना, अगले साल दूँगा। यूके में जो है वो स्टेट डेवलपमेंट का काम कर रहे थे आप अच्छा खासा, उसको छोड़ के पाकिस्तान आना और फिर बर्ड्स का कारोबार करना, ये सब कैसे ख्याल आया और कैसे मुमकिन हुआ?
सर 2020 के अंदर जब कोरोना की वेव आई थी तो यूके ओबियसली सारा क्लोज़ हो गया था और वो तकरीबन 1.5 साल क्लोज़ रहा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम एक छठी सेंस मेरी काम की कि यार यहाँ से निकलो, क्योंकि फारिग बैठा नहीं जाता मेरे से, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। तो उसी टाइम डिसाइड किया लेट्स गो टू पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह काम स्टार्ट कर लिया। आइडिया कुछ भी नहीं था इसका, बस स्टार्ट कर लिया कि अल्लाह का नाम लेके अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं। फूड इनको दिया जाता है उसका ख्याल रखना, फिर इनकी अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा है कभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव बर्ड है मेरे लिए। अगर मौसम ठीक है तो इनके लिए भी ठीक है। ये बर्ड आप इनको जिस हाल में रखना चाहिए उस हाल में एडजस्ट हो जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो बाकी इनकी मेडिकेशंस हैं ओबियसली वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंसेस के साथ साथ आप ऑटोमेटिकली डॉक्टर बन जाते हैं इसके अंदर। इतने ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद मंथली क्या इनकम हो रही है आपको? जारी सी बात है कि लोगों को, हमारे देखने वालों को भी बड़ा तजस्सुस हो जाता है। छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे शेड की जब मैंने स्टार्ट किया था तब रनिंग कॉस्ट थी इसकी तकरीबन 20,000 महीने। इस टाइम वो 20,000 से बढ़ के 4 लाख 5 लाख मंथली हो गई है। तो ओबियसली अगर मैं 4-5 लाख मंथली स्पेंड कर रहा हूँ टुवर्ड्स माई बिल्स, इनकी फीड के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, तो मैं उसको डबल तो कमा ही रहा हूँ। कोई अंदाज़ा बता देना मुझे। सर कहते हैं लड़की से उसकी उम्र और लड़के से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। सर माशाल्लाह आई जस्ट गिवन यू अ हिंट कि 5 लाख एक्सपेंडिचर है तो डबल कर पर मंथ माशाल्लाह से। तो इनकी ब्रीडिंग के ऊपर जो है वो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है? सर ब्रीडिंग इन्होंने करनी है खुद। आपकी कोई उसके अंदर आप कहें ना कि मेरी कोई कारकर्दगी है, नहीं। पेयर है, उसने अंडे दिए, उसने उनको हैच करना है, उसने बच्चे निकालने हैं, उसी ने ही बच्चे पालने हैं। लेकिन आप मुझे बिहाइंड द कैमरा एक बड़ी मज़े की चीज़ बता रहे थे जो मैंने सिर्फ आपके पास ही अभी तक देखी, और भी लोग करते होंगे, लेकिन मुझे आपने वो खुल के बताया था कि आपका जो एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं, हाँ जी, उनके लिए हमने फोस्टर पेयर रखे हुए हैं। तो ओबियसली वो फोस्टर पेयर भी अंडे तो उन्होंने ही हैच करने हैं। वो एक तरीक़ाकार है कि एक, इसको आप कह लें एक स्मार्ट मूव है। बेसिकली एक महंगा पेयर, उससे आपने मैक्सिमम ब्रीड लेनी है, बिकॉज आपके पास जो इनका ये बेसिकली सर्दियों में ब्रीड करते हैं। आपका जो टेम्परेचर है वो रहता है 5-6 महीने जो ठंड सर्दी के होते हैं। अब उसके अंदर इनसे जब आपने मैक्सिमम ब्रीड लेनी है फिर आपको चाहिए इनके लिए फोस्टर पेयर्स। तो फोस्टर पेयर्स क्या होता है, वो 5,000 का एक पेयर है, ये 5 लाख का पेयर है। ये अंडे देते हैं, वो भी अंडे देते हैं, उनके अंडे उठा के हम ज़ाया कर देते हैं, इनके अंडे उठा के हम उनके नीचे रख देते हैं। इस वक्त सबसे एक्सपेंसिव आपके पास जो बर्ड का एक पेयर है वो कौन सा है? सर मेरे पास एक नहीं है, माशाल्लाह 3 पेयर हैं और वो 20 लाख रुपए का एक पेयर है। वो तो दिखाएं जरा हमारे देखने वालों को और मुझे भी। बिस्मिल्लाह। इसको कहते हैं जी पार ब्लू ऑफलाइन डन फेलो, और इसके साथ मेल जो ब्रीड कर रहा है ग्रीन फिशर है, स्प्लिट ऑफलाइन है, स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट डन फेलो का मेल है। तो ये पेयर मैंने सर इंपोर्ट किया था क्योंकि पाकिस्तान में ये अभी तक ब्रीड हुआ नहीं है। तो ये फिर आपको जितनी भी नई मोटेशन इसके अंदर आती हैं वो आपको बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। यहाँ पे इसको ब्रीड करवाएंगे, फिर ओबियसली यहाँ पे बहुत बेतहाशा कस्टमर्स हैं, इसके बायर्स हैं, फिर हम इसको यहाँ पे सेल करेंगे।